फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक और वो है आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉप्स। ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखिए आप। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज वो टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, दो सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over entire composition of solution। इसका मतलब है are called as ideal solution, यानी कुल मिलाकर बात क्या है? What are ideal solutions? सिंपल सा एक उनका डेफिनेशन है, एक सिंपल सा लॉजिक है। Those solutions which obey Raoult's law over entire range of concentration। आप कंपोजिशन बोले एक ही बात है, कंसेंट्रेशन बोले एक ही बात। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मेजर्ड वेपर प्रेशर, जो हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। भाई अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर, मेजर्ड वेपर प्रेशर, जो हम उसका मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वेपर प्रेशर उतना ही है जितना कि थ्योरेटिकली हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी हम इसी बात को और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो? P0A XA प्लस P0B XB के इक्वल हो। ये क्या हो गया? ये राउल्ट्स लॉ हो गया। तो अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही है, एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझ गए? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अब है कि आइडियल सॉल्यूशंस की और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो आइडियल सॉल्यूशंस में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो। two important properties of ideal solutions। 2 important properties of ideal solutions। और उसमें से फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेल मिक्सिंग H इज 0। डेल मिक्सिंग H इज 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाहिए? मीन्स इसका मीनिंग हुआ मीन्स हीट इज neither absorbed nor released when component liquids are mixed। जब हम कंपोनेंट लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, सपोज करिए 2 कंपोनेंट लिक्विड्स हैं, एक A है और दूसरा B है, उन दोनों को हमने मिक्स किया और हीट ना तो एब्जॉर्ब हुई और ना रिलीज हुई, यानी सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया।
कोई चेंज नहीं आया सॉल्यूशन के टेम्परेचर में, तो हम कहेंगे कि उसका डेल एच मिक्सिंग 0 है, यानी कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह से आइडियल सॉल्यूशंस की सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डेल मिक्स V इज 0। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, और क्लियरली नो चेंज इन वॉल्यूम, 0 चेंज। डेल्टा यानी चेंज इन वॉल्यूम। जब हम कंपोनेंट लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। इसको और क्लियरली समझिए आप। देखिए, डेल्टा यानी चेंज, वी यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में चेंज 0 है, कोई चेंज नहीं। लेकिन इसको अभी और क्लियरली थोड़ा समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is exactly equal to the sum of volumes of component liquids। जो कंपोनेंट लिक्विड्स है उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। और समझिए इस बात को और समझिए। सपोज एक हमारे पास लिक्विड ए है, एक हमारे पास क्या है? लिक्विड ए। एक लिक्विड ए है हमारे पास, वो हमने लिया 50 ml। वो हमने कितना लिया? 50 ml। और एक हमने लिया लिक्विड बी, और ये लिया हमने 40 ml। अब अगर ये लिक्विड ए और बी दोनों को हम मिला दें, दोनों को अगर हम मिला देते हैं, और अगर ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली 90 ml ही होगा। समझ रहे हैं बात को? तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स, यानी नो चेंज, जितना है उतना ही। एक्चुअली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होता है, इससे स्लाइटली लेसर और स्लाइटली ग्रेटर हो सकता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशंस का एग्जैक्टली इतना ही होगा। तो यहां आप देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की शान में हमने 3 बातें करी है। एक तो ये ओबे रेवल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड, डेल एच मिक्सिंग इज 0, यानी जब हम मिक्स करते हैं तो हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, ठीक है। और डेल भी मिक्सिंग, वॉल्यूम में चेंज भी 0 है। क्लियर? अब हम आइडियल बिहेवियर को मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्शन के बेसिस पर। इंटरेक्शन के बेसिस पर आप देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस on the basis of molecular interaction के बेसिस पर एक्सप्लेन, आइडियल बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक वेरी सिंपल, हम यहां 2 लिक्विड्स कंसीडर कर लेते हैं। लिक्विड ए, एक तो लिक्विड ए हम कंसीडर कर लेते हैं, लिक्विड ए, समझ रहे हैं बात को। और लिक्विड ए possesses molecular attractive interactions which can be represented as AA,
जो प्योर लिक्विड ए है, हम दो लिक्विड्स कंसीडर कर रहे हैं, प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। अब सपोज करिए प्योर लिक्विड ए में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ए और ए से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्योर लिक्विड बी की बात करें, ये ए भी हमारा प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड बी की अगर हम बात करते हैं तो इसके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस को हम बी से रिप्रेजेंट कर दें। हम यहाँ दो प्योर लिक्विड्स कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी, और उनके जो मोलिकुलर इंटरेक्शन है इन देयर प्योर स्टेट्स, तो द मोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इन लिक्विड ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एंड दैट ऑफ बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन के इंटरेक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिए आप ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ए बी आर सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी, देन सॉल्यूशन विल बी आइडियल, ठीक है। क्या होगा आइडियल सॉल्यूशंस, क्या होगा वो समझिए आप ध्यान से कि इफ मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ए बी, तो ए और बी यानी मिक्सचर में, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल में यानी सॉल्यूशन में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो इफ मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ए बी आर सिमिलर टू दैट ऑफ ए, जिसको कि हम टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं सॉल्वेंट एंड बी मीन्स solute। तो if molecular attractive interactions AB are similar to that of AA and BB, then solution will be nearly ideal solution। अब हमने वर्ड यूज किया है नियरली आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि जब हम मिक्स करें प्योर लिक्विड्स ए और बी को, जब हम मिक्स करें तो जो प्योर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है और प्योर लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है, वैसे ही इंटरेक्शन किसमें हो, जब इनको हम मिक्स कर दें और ए और बी मॉलिक्यूल्स में, ए और बी मॉलिक्यूल के जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस हैं वो ए और ए के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस अगर सिमिलर है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है सर। अब अगला पॉइंट, हम इसको और थोड़ा सा समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, कौन से दो ऐसे लिक्विड्स होंगे, या जो दो लिक्विड्स ए और बी की हम बात कर रहे हैं जिनको मिक्स करके हम आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन फुलफिल करे कि ये प्रॉपर्टी वहां एग्जिस्ट करने लगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्या चेक करना चाहिए इस चीज के लिए, वो मैं आपको बताता हूं कि इफ साइज, स्ट्रक्चर एंड polarity of molecules of pure liquids A and B are similar
then they form a nearly ideal solution. Nearly ideal solution. तो देखिए हम कह रहे हैं कि ए बी मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस मस्ट बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए एंड बी बी। ये कंडीशन कब फुलफिल हो सकती है, उसके लिए 3 फैक्ट्स है। पहला फैक्ट क्या है कि मोलिक्यूलर साइज, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी अगर सिमिलर है तो उनके इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग विल आल्सो बी सिमिलर एंड देन दे फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। आगे हमने यह एक वर्ड यूज किया है, नियरली आइडियल सॉल्यूशन। इट मींस देयर इज नो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन। एक परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी इंटरेक्शंस आइडेंटिकल होनी चाहिए ए एंड बी बी इंटरेक्शंस के, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए बी इंटरेक्शंस आइडेंटिकल नहीं हो सकती ए और बी बी के। अब ए बी इंटरेक्शन आइडेंटिकल कब होगी, जब ए और बी बी इंटरेक्शंस आइडेंटिकल हो। और ये इंटरेक्शंस आइडेंटिकल कब हो सकते हैं, जब सेम मॉलिक्यूल्स हो। तो वो तो फिर 2 अलग अलग लिक्विड्स नहीं हो सकते ना। तो अगर 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं तो ए और बी बी इंटरेक्शंस में वेरी स्लाइट डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस होगा। और इस वजह से ए बी इंटरेक्शन आइडेंटिकल नहीं हो सकती, सिमिलर हो सकती हैं, और इसीलिए वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगी। एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन, स्ट्रिक्टली आइडियल सॉल्यूशन, एक परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, नियरली आइडियल सॉल्यूशंस को ही हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, परफेक्टली आइडियल तो हो ही नहीं सकते। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन अगर हमें गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पर कि भाई ये इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम 3 फैक्ट्स चेक करेंगे। एक तो उनका मॉलिक्यूलर साइज चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करेंगे, और जो एक प्रॉपर्टी हमको चेक करनी है वो प्रॉपर्टी है उनकी पोलरिटी। देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और इसमें इसको हम कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। तो कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देखिए। इन एग्जांपल्स में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एन-हेक्सेन एंड एन-नोनेन। एन-हेक्सेन एंड एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। एन-हेप्टेन, एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। ठीक है, जरा इसका डिस्कशन करते हैं हम। उस डिस्कशन को आप समझने का ट्राई करिए। वो डिस्कशन देखिए आप क्या है। एन-हेक्सेन, अगर हम एन-हेक्सेन की बात करते हैं तो ये एक नॉन ब्रांच्ड एल्केन है। ठीक है, दोनों ही नॉन ब्रांच्ड एल्केन है, एन-हेक्सेन भी और एन-एल्केन भी नॉन ब्रांच्ड एल्केन है। अच्छा, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज नियरली सेम है। ठीक है, अब आप समझने का ट्राई करें। देखिए साइज सेम है, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं, तो सिमिलर साइज है, बहुत माइनर डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत चलेगा। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ये नॉन ब्रांच्ड, ये भी नॉन ब्रांच्ड है। समझ रहे हैं बात? यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एक एल्केन तो हम ले लें नॉन ब्रांच्ड और एक हम ले लें ब्रांच्ड एल्केन, तो फिर उनके इंटरेक्शंस में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने सेकंड का स्ट्रक्चर भी सेम है, एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन। फिर हमने ले लिया यहाँ पोलरिटी, तो ये एल्केन है, एल्केन नॉन पोलर होते हैं और डिस्पर्जन फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और एन-हेक्सेन है, ये भी नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्सेज अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें तीनों चीज सेम है, साइज भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है और पोलरिटी भी सेम है। इसलिए एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन ये क्या फॉर्म करेंगे, नियरली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। अब एक जरा एग्जांपल और समझने का ट्राई करें हम।
यहां मैं आपको पहले एक वो कंडीशन बताता हूं जहां ये थोड़ा आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगा। सपोज करिए अगर हम एक तो ले लेते हैं एन हेक्सेन और दूसरा हमने ले लिया एन नोनेन ले लिया हमने, तो इसमें ये नॉन ब्रांच्ड है, ये भी नॉन ब्रांच्ड है, एल्केन है, तो डिस्पर्जन फोर्स, बट इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं, तो यहां मॉलिक्यूलर साइज का डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चर सेम है, नॉन ब्रांच, पोलरिटी सेम है, एल्केन, ठीक है, लेकिन यहां किसका डिफरेंस आ गया? साइज का डिफरेंस आ जाने से मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा और इनके बीच के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज का स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, यानी इसके और इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट होंगे और इसलिए इनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डेविएट हो जाएगा। हाउएवर वेरी क्लोज टू आइडियल, बहुत क्लोज होंगे आइडियल बिहेवियर के, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली ये इतने आइडियल नहीं होंगे जितना आइडियल एक एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर जितना आइडियल है, इन दोनों का सॉल्यूशन जितना आइडियल है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा और इसको हम एक आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो एक फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल देखो आप आइडियल बिहेवियर का। सेकंड एग्जांपल है बेंजीन एंड टोल्यूइन। ये एक सेकंड एग्जांपल है आइडियल बिहेवियर। आप जरा इनका स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करो। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का आप जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अगर मैं टोल्यूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो टोल्यूइन में बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 ग्रुप होता है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें साइज, स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी के बेसिस पर। अब हम सबसे पहले साइज देखते हैं। 6 कार्बन एटम्स की एक बेंजीन रिंग है, इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, बस एक कार्बन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर साइज वेरी सिमिलर है। स्ट्रक्चर सेम है, दोनों बोथ आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दोनों का साइज और स्ट्रक्चर सेम है, तो पोलरिटी भी सेम होगी। दोनों ही नॉन पोलर है, अगेन डिस्पर्जन फोर्स कैरी करते हैं, ये डिस्पर्जन फोर्स पजेस करते हैं, और इसलिए ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल देखें आप। थर्ड एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं, ये इथाइल ब्रोमाइड है और आप देखोगे ये इथाइल क्लोराइड है। अब अगेन कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर साइज नियरली सेम, स्ट्रक्चर नियरली सेम और पोलरिटी भी नियरली सेम है, क्योंकि यहाँ कार्बन हेलोजन बॉन्ड है और यहाँ भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड ही है। ठीक है ना, बहुत माइनर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इवन वो भी मैकअप हो गया, इसका साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ब्रोमीन एटम थोड़ा लार्जर होता है और जो लार्जर एटम्स होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी थोड़ी होती है, और ऑलमोस्ट दोनों का नियरली सेम बिहेवियर। तो अगेन ये क्या बिहेवियर शो करेंगे? आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। ऐसे आप कई सॉल्यूशंस कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन, ठीक है, प्रोपेनेल एंड इथेनेल, ऐसे सिमिलर ऐसे एग्जांपल्स आप कई कंसीडर कर सकते हैं। फाइन, चले आगे। ये हमने बात करी आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नेक्स्ट टॉपिक है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन होंगे सर, जरा समझने का ट्राई करो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर, जिसका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आइदर ग्रेटर और लोअर, लेसर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रेवॉल्ट्स लॉ। ठीक है ना, ये क्या है? ये वेपर प्रेशर है जो हम रेवॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशन का एक्चुअल वेपर प्रेशर, जिसको कि हम सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज आइदर ग्रेटर, इज आइदर हायर और लोअर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ, देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हुए? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशंस which do not obey राउल्ट्स लॉ। जो किसको ओबे नहीं करते हैं? राउल्ट्स लॉ। समझ गए बात? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट करें, थ्योरेटिकली जो उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें, उससे अगर कम है या ज्यादा है उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप देखिए, यहां दो कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट, कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ हो सकता है, और सेकंड कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ हो सकता है। तो इस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो क्लासेस होती है, दो तरह के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के हो गए। वो दो टाइप कौन कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, वो देखिए आप। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और सेकंड कैटेगरी हो गई इनकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन, विद नेगेटिव डेविएशन। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमने कहा ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? दो सॉल्यूशंस हुज वेपर प्रेशर is either higher or lower than that of calculated according to Raoult's law. Fine. अब there are two conditions. If vapor pressure is higher than Raoult's law or vapor pressure is lower than Raoult's law, उस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की टू कैटेगरीज हो गई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। वन बाय वन वी डिस्कस देम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस non-ideal solutions with positive deviation। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन से होगा, तो इनकी सबसे पहली मतलब ये सॉल्यूशन कौन से होंगे? ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनका वेपर प्रेशर हायर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अगर किसी सॉल्यूशन का इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो ऐसा सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। फाइन। अब इनकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर अपन डिस्कस करें, आप समझने का ट्राई करो। इन सॉल्यूशंस की डेल मिक्सिंग एच एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन component liquids are mixed to form solution। जब हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर हम किसी सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर करते हैं, उसके कंपोनेंट लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम, और उस समय
अगर हीट एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस में, मिक्सिंग प्रोसेस में हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन से होगा। अब बात ये कि हमें पता कैसे चलेगा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा वो सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर लोअर होगा, सॉल्यूशन विल बी कोल्ड, सॉल्यूशन दस प्रिपेयर्ड विल बी कोल्ड सॉल्यूशन होगा। आप समझने का ट्राई करो तो ये कोल्ड क्यों हो गया। मान लीजिए ये हमने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया और इसमें हमने ए और बी को मिक्स किया, ए प्लस बी को मिक्स किया, समझ रहे हैं बात को। अब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, मिक्सिंग प्रोसेस, ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, जो मिक्सिंग प्रोसेस है, ए और बी की जो मिक्सिंग है, ये क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट आएगी कहां से हो, तो ये जो इनकी इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होगी शुरू में। तो इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होगी तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, समझ गए बात को। हालांकि बाद में, अब मान लीजिए इस कंटेनर की वॉल्स कंडक्टर वॉल्स हैं, तो फिर बाद में क्या होगा कि जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अब हायर हो गया, इसके कंपैरिजन में ये लोअर हो गया, क्योंकि इसकी हीट, इसकी इंटरनल एनर्जी मिक्सिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो गई। अब मिक्सिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो गई इंटरनल एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। तो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में हमको ये सॉल्यूशन कोल्ड लगेगा, और अगर इस कंटेनर की वॉल्स कंडक्टिंग वॉल्स हैं, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो हीट क्या होगी, सराउंडिंग से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगी, और आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम सेम। थोड़ी देर बाद सेम हो जाएगा टेम्परेचर डेफिनेटली, कब, जब इस कंटेनर की वॉल्स कंडक्टिंग होगी। लेकिन बिगिनिंग में सॉल्यूशन कोल्ड होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन की इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन की वॉल्स थर्मली इंसुलेटेड है, तो फिर ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और सॉल्यूशन कोल्ड ही रहेगा। समझ गए, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई पॉजिटिव डेविएशन की। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी होगी इनकी वो है कि इनका जो डेल मिक्स वी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन is more than the sum of volumes of component liquids, कंपोनेंट लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मान लीजिए ये लिक्विड ए है, सपोज करिए इसका वॉल्यूम 50 ml है, और एक हमने लिया लिक्विड बी जिसका वॉल्यूम 40 ml है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सपोज करिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम सपोज करिए 90.3 ml है, तो इससे ज्यादा हो गया ना, इन दोनों का सम तो 90 है, और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 90.3 ml है तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन से वो कर रहा है, ऐसा होगा। समझ गए। अब हम ये एक ग्राफ डिस्कस करते हैं, प्लॉट डिस्कस करते हैं, किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन के बीच। अच्छा, उससे पहले हम इसको मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन करें। अब बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, समझने का ट्राई करना। अब देखिए इधर, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा कोई सॉल्यूशन, समझने का ट्राई करना। इफ solute solvent interactions, solvent interactions जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे ए बी से। इफ solute solvent interactions are weaker than solute solute means BB interaction and solvent interaction,
solvent solvent interactions, solvent solvent interactions, then the solution shows पॉजिटिव डेविएशन, तब सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। समझ रहे हैं आप बात को? क्लियर हो गया है? अच्छा, इससे हम रिलेट भी कर सकते हैं, आप समझने का ट्राई करें। हमने क्या कहा था अभी, देखो आफ्टर मिक्स यानी सॉल्यूशन में इंटरेक्शंस वीक है। आप देखिए हमने जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और हीट एब्जॉर्ब होती है। हम इजीली को रिलेट कर सकते हैं विद दिस प्रॉपर्टी। आप समझने का ट्राई करिए। हम कहते हैं कि ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। अब आप समझने का ट्राई करो बच्चों, इफ ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट। प्योर लिक्विड्स में इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर है तो वहां मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली क्लोजर होंगे, और जब ए और बी के इंटरेक्शंस वीकर होंगे तो प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में यहां मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे। तो इफ ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी, देन द मॉलिक्यूल्स in solution will be more apart than the pure components, यानी वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो जाए। मानते हो इस बात? ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ प्योर कंपोनेंट्स में इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर है और मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शंस हो रही है वो वीकर है। और एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है विच नेवर फेल्स, वो कॉन्सेप्ट है कि वीकनिंग ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कंज्यूम हीट और एनर्जी। यानी अगर किसी प्रोसेस में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस वीक हो रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक हो रहे हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस वीक हो रही है, तो वहां एनर्जी कंज्यूम होगी। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये कभी फेल नहीं होता। अगर आप इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो दोनों चीज रिलेट होगी ना भाई। हम कह रहे थे इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो बात हो गई हीट एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आफ्टर मिक्सिंग। तो जब हम कह रहे हैं भाई ए इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर है, बी बी इंटरेक्शंस भी स्ट्रॉन्गर है, किससे? ए बी इंटरेक्शन से। यानी इनको मिक्स करने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हुए, तो वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कंज्यूम्स एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूम होगी यानी कि सॉल्यूशन कोल्ड हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, दूर जाएंगे, और इसलिए वो लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब हम इनके एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहते हैं। 2-3 फेमस एग्जांपल्स देखिए आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इथेनॉल और एसीटोन का। इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया C2H5OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग इसमें एज इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एसीटोन की अगर हम बात करते हैं, एसीटोन की, तो एसीटोन में डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डाइपोल क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड इसमें पोलर बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन कार्बन है, तो ये डाइपोल फोर्सेज है, इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? तो जब हम एसीटोन ऐड करते हैं इथेनॉल में, तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स गेट्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, यानी वीकनिंग ऑफ फोर्स हो रहा है, और इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यानी इनके मिक्सचर में, इनके सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गए तो मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? इसी तरह का एक एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड
कार्बन डाइसल्फाइड। तो आप यहां देखेंगे एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, वहां हमने डिस्कस किया। कार्बन डाइसल्फाइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर को जब हम मिक्स करते हैं, दो लिक्विड्स, एक ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ऐसा ही एक फेमस एग्जांपल और है, वो फेमस एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। हाउएवर बोथ पजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इनकी प्योर स्टेट में जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो ज्यादा होती है, और जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फेमस एग्जांपल है, समझ रहे हैं बात को? क्लियर? ये हो गए पॉजिटिव डेविएशन। अब एक हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कर्व, वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व समझने का ट्राई करिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर हम एक प्लॉट का डिस्कशन करें, यहां हम ले लें वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले लें, इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर हम ले लें, और यहां ले लें हम मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन में देखिए इस ओरिजिन पर हमने लिया है XA इक्वल्स टू 1 एंड XB इक्वल्स टू 0, और यहां हमने लिया है XA इक्वल्स टू 0 और XB इक्वल्स टू 1। अब आप समझने का ट्राई करिए। सपोज करो ये A और B अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तब तो ये कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन अगर ये होता, आइडियल सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, तब तो इनका कर्व इस तरह से होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप बात को? तब तो ये हो जाता अगर ये आइडियल होते। ये पॉइंट P नॉट B को रिप्रेजेंट करता बिकॉज है प्योर B, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता प्योर P नॉट A को, क्योंकि यहाँ प्योर A है इसके करस्पॉन्डिंग, और ये P को रिप्रेजेंट करता वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो कब होता? जब ये एक आइडियल सॉल्यूशन होता। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने की, सरफेस से एस्केप करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जो यूं होना चाहिए था ये स्ट्रेट लाइन, उसकी जगह ये यूं थोड़ी ये कर्व लाइन हो जाती है। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स भी अगर हम देखें सॉल्यूशन में तो ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। समझ रहे हैं बात को? ध्यान से समझ में आ गया पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन को समझना बिल्कुल इजी है। हम पॉजिटिव डेविएशन में जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो नेगेटिव डेविएशन के कॉन्सेप्ट्स आपके सामने होंगे। आप समझने का ट्राई करो कैसे होगा नेगेटिव डेविएशन। तो नाउ वी डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस। अब जरा समझने का ट्राई करो ये क्या सॉल्यूशन होगी। ये होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी कि इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनका वेपर प्रेशर तो थ्योरेटिकली हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं उससे कम होगा इनका वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी कि इनका जो डेल मिक्सिंग H यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की हम बात करें तो वो भी लेस देन 0 होगी, यानी कि हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज रिलीज्ड when pure components are mixed। जब हम प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हीट रिलीज होगी। और तीसरा है इसमें डेल मिक्स V इज ग्रेटर देन 0, यानी कि
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। यानी मान लो ए लिक्विड हमने लिया है 50 ml, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन ए प्लस बी, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी। अगर ए हमने 50 ml लिया है और बी हमने 40 ml लिया है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन 90 ml। सपोज करो 89.6 ml ये है, समझ गए। और पॉजिटिव डेविएशन में स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, और अगर वो नेगेटिव डेविएशन से कर रहा है तो कम हो जाएगा। आप समझने का ट्राई करिए। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पर अगर हम समझाएं तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका कि ए बी इंटरेक्शंस जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन that of AA and BB interactions, ठीक है, AA and BB interactions। तो अगर कहीं हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और प्योर लिक्विड्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है और मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम कहेंगे वो नेगेटिव डेविएशन से उतरे। हम इस फैक्ट को इनसे रिलेट भी कर सकते हैं एंथैल्पी और वॉल्यूम्स। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर, यानी कि सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर है, ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। हम कह रहे हैं सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर है प्योर कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, तो क्लोज आएंगे अगर मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगेन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग ए प्रोसेस if molecular interactions becomes stronger then heat is always released। अगर किसी प्रोसेस में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इंक्रीज होती है तो ऑलवेज हीट रिलीज होती है। और हम कह रहे हैं यहाँ ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, यानी ए और बी को जब हमने मिक्स कराया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गए तो हीट रिलीज हो गई। सारा रिलेट हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो देखिए आप, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, वही सिमिलर here x equals to 1 and xb equals to 0 and at this position x equals to 0 and xb equals to 1। okay, if solution is ideal then अगर ये solution ideal होता तो ये इस तरह का होता, ठीक है ना, ये पॉइंट होता P नॉट ए, ये पॉइंट होता P नॉट बी, आइडियल होता कोई, ठीक है। लेकिन ये तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाएगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Molecules have less tendency to escape from liquid state। जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे वेपर फेज में वो टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये हमने दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ लिए, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और देन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की 2 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली। एक बच रहा है हमारे पास इसके एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स देखिए। इसके 2-3 फेमस एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू लर्न बिकॉज एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल एंड एनिलीन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल। अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये फिनोल मॉलिक्यूल है और इसके प्योर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है भाई। अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में ये बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, और इससे ये NH2 ग्रुप्स हो गए, ये एनिलीन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है किस किस के बीच में? फिनॉल की हाइड्रोजन और एनिलीन की लोन पेयर, ये जो इस ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है और ये स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि प्योर एनिलीन और प्योर फिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं फिनॉल एनिलीन को, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है फिनॉल के H एटम, फिनॉल के प्रोटॉन, ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन, फिनॉल के प्रोटॉन और नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में, और ये एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो एक एग्जांपल हो गया नेगेटिव डेविएशन का, फिनॉल एंड एनिलीन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो आप, एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बहुत ही फेमस एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, समझने का ट्राई करिए आप इसको, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म को। अगर एसीटोन की हम बात करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये पोलर कंपाउंड है और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल हो गया CHCl3, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हेन वी मिक्स these two liquids, then the interaction between solution, इन दोनों के मिक्सचर में जो इंटरेक्शन होगी आप देखिए वो इंटरेक्शन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इन प्योर कंपोनेंट्स। समझ रहे हैं बात को? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को हमने मिक्स किया तो एसीटोन की ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म की H एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इन प्योर कंपोनेंट्स। दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन मेड अप ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर हो गया? वन मोर एग्जांपल, वो एग्जांपल देखिए आप, HNO3 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और व्हेन वी मिक्स देम, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो वी गेट H3O प्लस एंड NO3 माइनस, और यहां हो गई आयोनिक इंटरेक्शन। क्या हो गया इनमें? आयोनिक इंटरेक्शंस, और अगेन ionic interactions, these ionic interactions are stronger enough than H bonding. That's why the solution of the aqueous solution of nitric acid shows negative deviation. Clear? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कर लोगे एग्जाम्पल ऐसे डिस्कस कंपेयर कर लोगे? ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा समझने का ट्राई करो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा? ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसका लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है। सुनिए आप ध्यान से, दोज सॉल्यूशंस which have same composition in liquid phase and same composition in liquid phase
as well as in vapor phase. Vapor phase. And boils at constant temperature as pure liquids are called azeotrophs or constant boiling mixture. Are called azeotrophs or constant boiling mixture. इसको समझने का ट्राई करो आप। मैं आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन से समझाने का ट्राई करता हूं। सपोज करो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने 95.5% तो इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दिया। इथाइल अल्कोहल C2H5OH और 4.5% H2O मिक्स कर दिया और देन इसकी वेपर बनने दी हमने। तो यहां जो ये वेपर्स बनेंगी वो दोनों की बनेंगी। किस किस की बनेंगी? वाटर की भी वेपर्स बनेंगी और इथाइल अल्कोहल की भी वेपर्स बनेगी। तो ये जो वेपर फेज है, इस वेपर फेज की अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें भी 95.5% इथाइल अल्कोहल होगा और 4.5% वाटर होगा। तो इसकी लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन का मतलब कंसेंट्रेशन। अब आपको कंपोजिशन किसी की भी टर्म में बोल सकते हैं, आप मास परसेंट की टर्म में बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में बोल सकते हैं। मतलब इसकी लिक्विड फेज में इथाइल अल्कोहल और वाटर की जो मोल फ्रैक्शन होगी वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। आप चाहे मास परसेंट में बात करें, इवन मोलरिटी में बात करें, दोनों का सेम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्चुअली बात ये है कि ये एक सर्टेन कंपोजिशन पर ही ऐसा बिहेवियर शो करता है। सपोज करो यहाँ इथाइल अल्कोहल होता 60% और वाटर होता 40%। तो यहाँ जो वेपर्स बनती उस वेपर में इथाइल अल्कोहल 60% नहीं होता, फिर कुछ अलग होता उसका कंपोजिशन। अगर ये पर्टिकुलर कंपोजिशन यहाँ नहीं ले, हम इथाइल अल्कोहल और वाटर का ही सॉल्यूशन लें लेकिन ये कंपोजिशन नहीं लें। हम सपोज करिए इथाइल अल्कोहल ले लें यहाँ 60% और वाटर ले लें 40%, तो वेपर्स में इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज कुछ डिफरेंट होगा इस लिक्विड के कंपैरिजन में। वो एक नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, ये ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही मिलती है। कुछ सॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर उनकी लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है, उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इनका कंपोजिशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, तो इनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो गया और इसलिए इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हैं। फाइन, क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, समझने का ट्राई करो। इन एजियोट्रॉप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एजियोट्रॉप can't be separated by fractional distillation. एजियोट्रॉप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनके लिए सुटेबल नहीं है। तो अगर किसी मिक्सर में वंस दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, they achieve azeotropic composition, then they further can't be concentrated by the fractional distillation. समझ रहे हैं बात? इसको एक समझने के लिए मैं अगेन एक सिंपल सा आपको रिप्रेजेंटेशन दूंगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, वो समझने का ट्राई करो। अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था हम उसी से डिस्कस करते हैं। ये हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, एक सेटअप बना रहा हूं मैं, स्कीमेटिक डायग्राम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक स्कीमेटिक डायग्राम से, समझने का ट्राई करो। सपोज करिए हमने यहां कोई एक सब्सटेंस लिया जिसमें 60% इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, या 60% ए लिक्विड है और 40% बी लिक्विड है, ठीक है। यहां से हमने एक इसमें ट्यूब कनेक्ट कर दी। आप समझने का ट्राई करो बच्चों। और ऐसे ही एक ट्यूब हमने यहां कनेक्ट कर दी, एक दूसरा कंटेनर हमने यहां बना दिया। ये इस तरह से खाली स्कीमेटिक है, समझने का आता है। और यहां कंडेंसिंग जैकेट लगा दी हमने, ये कंडेंसिंग जैकेट लगा दी इस तरह से हर जगह। ये कोल्ड वाटर इधर से एंट्री ले रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, हर जगह यहां एक कंडेंसिंग जैकेट है। मैं आपको ये ट्राई कर रहा हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने। अब सपोज करिए अभी हम ये एजियोट्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम समझना चाहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो अपरेटस होता है, नो डाउट वो डिफरेंट होता है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये मैं उसका स्कीम समझा रहा हूं, उसका साइंटिफिक बेसिस समझा रहा हूं। ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो जरा समझने का ट्राई करो। तो यहां जो वेपर्स बनेंगी, अब ये नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो ये जो वेपर्स बनेंगी उसमें ए और बी का परसेंटेज वो नहीं होगा जो लिक्विड में, ठीक है। सपोज करो यहां ए है 80% और बी है 20%। ऐसा ही होता है, किसी एक का इंक्रीज हो जाता है वेपर फेज में, किसी एक लिक्विड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा। नाउ ये वेपर इस ट्यूब से यहां ट्रांसफर होगी और इस कंडेंसिंग जैकेट जो कोल्ड वाटर रन कर रहा है उससे ठंडा होगा, तो यहां जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो डिस्टिलेट आया, इस डिस्टिलेट में ए होगा 80% और बी होगा 20%। अब आप देखिए यहां इस फर्स्ट केस के कंपैरिजन में इस डिस्टिलेट में ए का परसेंटेज इंक्रीज हो गया ना, ए का परसेंटेज इंक्रीज। अब यहां जो फर्दर, अब इससे वेपर जब बनेगी यहां, तो उसमें ए का परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो ए हो गया यहां 95% या 93% हो गया और 7% हो गया बी, फिर ये इधर वेपर ट्रांसफर होगी, तो यहां जो लिक्विड आएगा उसमें 93% ए होगा और 7% बी होगा, तो यहां जो वेपर्स बनेंगी उसमें ए और भी ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ए हो गया 98% ए हो गया 2% बी, और इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो फाइनली ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बी का परसेंटेज आप देखिए, बी का परसेंटेज यहाँ घटता ही जा रहा है ना, तो अगले कंपोनेंट में ए ज्यादा रहेगा बी कम रह जाएगा, समझ गए। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिस है। लेकिन अगर एजियोट्रॉप होगा तो जो कंपोजिशन लिक्विड फेज का है वही कंपोजिशन वेपर फेज का होगा, यानी यहाँ जो आएगा इसका भी कंपोजिशन वही होगा जो इसका है, तो फिर यह सेपरेशन ही नहीं हुआ ना। और यहाँ का कंपोजिशन और ये कंपोजिशन सेम है, इसके ऊपर वेपर्स भी सेम बनेंगी, फिर ये भी कंपोजिशन सेम आएगा, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करा जा सकता एक एजियोट्रॉप के कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स को। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए एजियोट्रॉप्स भी दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, उसमें एक होते हैं एजियोट्रॉप्स विद मतलब मिनिमम, एक तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब आप जरा इस एग्जांपल को समझने का ट्राई करिए। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को डिस्कस करते हैं। ये क्या होगा, दोज एजियोट्रॉप्स whose
बॉइलिंग पॉइंट उस एजियोट्रॉप का, एजियोट्रॉप यानी एक सॉल्यूशन जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर है, those azeotrophs whose boiling point is lower than minimum boiling है तो lower than the boiling points of pure liquids, boiling points of pure liquids, those azeotrophs whose boiling point is lower than the boiling point of pure liquids are called as minimum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? एक एग्जांपल देखिए आप, एक एग्जांपल है लिक्विड ए हमने लिया इथाइल अल्कोहल, लिक्विड ए तो हमने क्या लिया इथाइल अल्कोहल, और लिक्विड बी हमने क्या लिया, लिक्विड बी हमने ले लिया वाटर। ठीक है, इन दोनों का एजियोट्रॉप बन गया। ये तो हो गए कंपोनेंट्स, ये तो हम क्या ले रहे हैं यहां कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स हमने क्या क्या ले लिए, एक तो हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल और एक हमने क्या ले लिया यहां वाटर, और इनका परसेंटेज क्या लिया 95.5% हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, 4.5% वाटर ले लिया। ये परसेंटेज बाय मास है, पर इनकी डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो नियरली यही परसेंटेज इनका बाय वॉल्यूम भी होता है। ठीक है भाई, अब अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट, ये तो कंपोजिशन हो गया, इनका कंपोजिशन हो गया ना। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्योर इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। अब इन दोनों से जो एजियोट्रॉप बनेगा, इन दोनों का जो एजियोट्रॉप बनेगा, वो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन, 351.1 केल्विन। तो आप देखिए ये जो एजियोट्रॉप बना इस ए और बी को मिलाने से 95.5% इथाइल अल्कोहल और 4.5% वाटर को जब हमने मिलाया तो जो एजियोट्रॉप बना, जो सॉल्यूशन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 351.1 केल्विन है और ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों प्योर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो इस टाइप के एजियोट्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दोज सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। फाइन, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन हम एक पॉइंट यहां क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि दोज सॉल्यूशंस which show positive deviation, from ideal behavior forms minimum boiling azeotrope at a particular composition, as a particular composition। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये बात हो गई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो सेकंड कैटेगरी हो गई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो ये ऐसे होंगे दोज एजियोट्रॉप्स
whose boiling point is higher than boiling point of pure liquids। अगर किसी एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से हायर है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हम बिहेवियर डेविएशन की बात करें तो दे शो नेगेटिव डेविएशन। ये क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। और इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, अगर हम HNO3 लें 68% बाई मास और वाटर लें 32% बाई मास, तो ये एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पढ़ना है, सारा समझना है इसको, और इससे रिलेटेड थ्योरी आप पढ़े, क्वेश्चन सोल्व करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, और एक इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि किसी और को भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।